ये जो उन्होंने कहा कि पंजाब के अइम्मा राजी नहीं है, तो तहकीक ऐसे नहीं होती कि जो दावा कर रहा है उसी की बात को मान लिया जाए। जाके न्यूट्रल होके खुद जाके पंजाब में देख लें, आपके भी रिलेटिव होंगे पंजाब में, बहुत सारी मसाजिद के इमाम होंगे, उनसे फोन करके पूछ लें क्या ख्याल है भाई, आप इस पर खुश हैं या नाराज हैं। फिर पता चलेगा कि जिन उलमा का आपने नाम लिया, काबिल एहतराम उलमा का, उनके अलावा की क्या राय है। तो वो उलमा तो जमीयत के है ना, तो सब जमीयत के उलमा के नाम ले रहे हैं ना। तो अभी जाहिर है जमीयत अपोजिशन में है। मैंने बताया था सियासी जमात का काम यही होता है कि हुकूमत के हर फैसले को मुस्तरद करना, क्योंकि कोई भी अपोजिशन में होकर हुकूमत के फैसले में तारीफ शुरू कर दे तो इसका मतलब तो आप अपनी वोटिंग पावर ही जाया कर रहे हो। फिर तो सियासत का तो काम यही होता है। उन्होंने मुझे ये को बोला है कि इनकी डोर कोई और खींच रहा है, हमारी डोर कोई और खींच रहा है। हमारी डोर तो खुदा की कसम, कुरान हाथ में रख के मैं कसम उठाने के लिए तैयार हूं, ये कोई भी नहीं खींच रहा हमारी डोर। ना ये बयान हमने किसी के कहने पे दिया, हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का को भी नहीं बताया जो मैंने बयान दिया, उनको भी बताया बगैर दिया। एक राय है जो मैंने जिसका इजहार किया अपनी तरफ से तहकीक करके। ये इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि आयतुल मुनाफिकी सलास, उसमें एक अलामत ये भी बयान की, इज़ा खासमा फजर, कि जब वो किसी से बहस करता है तो गाली गलोच पे आ जाता है। आप कहें उन्होंने गाली तो नहीं दी, जब आप किसी को ये कह दो कि ये किसी और के कहने पे ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं इससे बड़ी गाली कोई नहीं है, क्योंकि आपने अगले के जो स्टेटमेंट है, अगले की बयान की वैल्यू ही जीरो कर दी है। अब जो भी बयान देगा ये तो हुकूमत के कहने पे दे रहा है। तो मैं कुरान पे अभी भी कसम उठाता हूं वल्लाह कि ना ये मैंने हुकूमत के कहने पे किया, ना हुकूमत से मेरा कोई लेना देना है। तो हमारे तो सही होने की बड़ी अलामत ये है कि जब इमरान खान ने ये काम किया था तो भी हमने तारीफ की थी, मुस्लिम लीगियों ने किया तो भी हमने तारीफ की। हालांकि अगर हम हुकूमत के पिट्ठू होते या किसी सियासी जमात के पिट्ठू होते तो जब इमरान खान करता तो हम मुस्लिम लीगियों ने तारीफ की थी या बुराई की थी? बुराई की थी। अब मुस्लिम लीगी खुद कर रहे हैं तो पीटीआई वाले अच्छाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। हमारी तो पॉलिसी है, हुकूमत जो अच्छा काम करेगी उसको अच्छा कहेंगे, इसमें हुकूमत के पिट्ठू होने वाली कौन सी बात हो गई? क्योंकि हम खुद इमाम है, इसलिए हमने तारीफ की है कि उलमा को अगर कुछ प्रोटोकॉल मिल रहा है, पैसे मिल रहा है, वेल डन, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जरदारी भी ये काम करता, मौलाना फजल रहमान भी ये काम करते तो बहुत अच्छा। और इसी तरह केपीके के बारे में जो बात की है कि केपीके में फला इमाम, वो हालात देख के हमें अंदाजा हुआ है कि जी वो कैसे वो हुकूमत के फेवर में बातें कर रहे हैं और कैसे वो हालात देख के अंदाजा हुआ है। हुकूमत के फेवर में सियासी जमातें जब उनको कोई सीट वीट मिल जाती है ना, तो जितना वो हुकूमत को फेवर देती है इतना कोई भी नहीं देता। ये आप जनरल मुशर्रफ से भी पहले के दौर से आप देखते चले जाओ, जो हुकूमत में होगा वो खिलाफ ही होगा, आप उसके खिलाफ ही होगे। लेकिन जब आपके साथ कोई बार्गेनिंग हो जाए तो फिर आप जो फेवर देते हो वो सबको पता है, मेरा ख्याल है उस पर दो राय नहीं है। और हम तो उसकी भी तावील करते हैं कि भाई सियासी हिकमत का तकाजा ही है। बाकी केपीके में भी किसने क्या देखा आप जाके देख के आओ। आप अपने अपने गांव में इलाकों में फोन करो, जिस इमाम को मुराद मिल रही है, हाँ भाई कोई शराइतनामा तुमसे लिखवाया गया, कोई तुम्हें पर्चे पकड़ाए गए हैं बयान करने के लिए। अगर हुकूमत ने केपीके में पर्चे पकड़ाए हैं तो उसका इस वजीफे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं पता पकड़ाए हैं कि नहीं पकड़ाए। अगर पकड़ाई भी है तो आप जाओ जरा उन आइमा किराम से पूछो, आप लोग फोन करो, आज मुझे शाम तक रिपोर्ट पेश कर देना। हाँ भाई तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं, क्या ख्याल है, सेट चल रहा है मामला। हमारे तो जो भी जानने वाले हैं जिनको भी मिल रहे हैं, अगर उलमा इसको मुस्तरद कर देते तो पठान आइमा पठान तो वैसे ही किसी का गुलाम बनने से नहीं बनता इतने आराम से, वो तो वैसे ही मुंह तोड़ देगा। वो सारे 25-25, 15-15 हजार लेके गुलाम बने हुए हैं, ये कमाल की बात है यार। तो आप न्यूट्रल होकर तहकीक करो, आप केपीके में फोन कर दो, इमाम साहब आपको पैसे मिल रहे हैं, कोई हुकूमत ने दबाव डाला आपके ऊपर, कोई मसला हुआ। मेरा ख्याल है हम खुद भी किसी के लिए ना करें और जो कर रहा हो उसमें भी रुकावट डालें, ये नामुनासिब है। हमारे सब लोग, हम मुझ समेत गाड़ियां लेके घूमते हैं, एक लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, मैं भी उसमें दाखिल हूँ। इमाम को अगर कोई मुराहत मिल रही हो, सिर्फ उसको सियासत की फेंक चढ़ा देना, सिर्फ सियासत, क्योंकि अभी मरियम नवाज ने ये काम किया है तो ये मुनासिब नहीं है। अच्छा मरियम नवाज को लाने वाला कौन है? आप लेकर आए हो ना, पीडीएम के सरबरा तो आप थे, गिराया आपने। हम उनके एहतराम करते हैं, मौलाना फजल रहमान का, उनकी जात तनकीद मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि हम तो हुकूमत के पिट्ठू नहीं है, लेकिन आप किसी की हिमायत इतनी करो कि अफोर्ड कर सको। बाकी हजरत मौलाना कारी खलीफ जालंधरी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, उन्होंने जो पर्चा शराइत का दिखाया है वो पर्चा ही फेक है, वो पर्चा ही ठीक नहीं है। हमने तो उस पर्चे का भी जिक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। जाहिर है हजरत को किसी ने गलतफहमी दिला दी होगी, हम तमस्सुर नहीं करते, हम जानते हैं कि गलतफहमी किसी को भी हो सकती है।